नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं हिंदी खबर का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे बिहार की सियासत की, क्योंकि बिहार में इस समय चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल के बीच सियासत भी चरम पर है। अब हम बात करेंगे कि अभी जो महागठबंधन है उसमें अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्यों नहीं तय हुआ है, क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या पक रहा है असलियत में कि महागठबंधन अभी तक जो है वो अपना सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं दे पा रहा है। क्या कांग्रेस और आरजेडी के बीच यानी राहुल और तेजस्वी यादव के बीच कुछ बात बन नहीं पा रही है, क्योंकि अभी तक कल 17 तारीख है और जो पहले चरण का नामांकन है उसकी आखिरी तारीख है। इसके बावजूद अभी तक महागठबंधन ने कोई भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं दिया है। बेशक तेजस्वी यादव अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं और तमाम तरीके, इससे पहले हमने देखे राहुल गांधी की जो यात्रा थी, वोट यात्रा हो चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा हो, उसमें बहुत ही गर्मा गर्मी के साथ वो दिखाई देते थे। लेकिन जब से चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, ना तो राहुल गांधी बिहार में दिखाई दे रहे हैं और तेजस्वी यादव तो अभी बिल्कुल सीट शेयरिंग को लेकर भी कुछ कह नहीं पा रहे हैं। उनके साथी जो हैं, चाहे बात करूं मुकेश सहनी की, और जो वीआईपी पार्टी है उसके अध्यक्ष हैं, वो प्रमुख हैं। इसके साथ उनके लेफ्ट की पार्टियां हैं सीपीआई-एम और सीपीआई-एमएल, यानी कम्युनिस्ट की जो पार्टियां हैं, लेफ्ट की पार्टियां हैं, उनको लेकर भी तमाम तरह की अटकलें आ रही हैं, जो अटकलें हमें और आपको चौंका रही हैं। क्या हो रहा है, क्या पक रहा है, इसको लेकर किसी भी तरीके के कोई भी सूत्र सामने नहीं आ रहे हैं ना। अगर बात करूं मैं यहीं बीजेपी की, तो बीजेपी एक मुख्य तौर पर उसने एक पहली जीत जो होती है बीजेपी की, वो बिहार में जीत ली है, क्योंकि उसने जो उसके एनडीए का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला था 101 बीजेपी और 101 जेडीयू, और उसके बाद 29 पर एलजेपी जो कि चिराग पासवान की पार्टी है, उस पर 29 सीटें जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला हुआ था, और उसके साथ आरएलएम और हम को 6 सीटें मिली थी। बीजेपी ने कैसे पहले जो दौर है उसका एक तरीके से जीत हासिल कर ली है, वो ऐसे कर ली है कि बीजेपी ने 101 सीटों पर जो सीट बंटवारे, टिकट बंटवारे का पूरा गठजोड़ है, पूरा जो ब्यौरा है वो सामने, जनता के सामने दे दिया है। क्योंकि बीजेपी का हमेशा ये देखने को मिलता है कि कंसेप्ट हमेशा क्लियर रहता है। हाँ, अटकलें तो एनडीए में भी आई हैं, तमाम तरह की अटकलें देखने को मिली हैं, क्योंकि जितिन राम मांझी जब से उनको 6 सीटें मिली थी, उनकी तमाम तरह की ऐसी उनकी खबरें आ रही थी कि वो नाराज हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी ने उनको समझा बुझा लिया और सब कुछ अब ठीक चल रहा है। बीजेपी में ऐसा समझ में आ रहा है, क्योंकि जेडीयू ने भी अपनी 57 और 44 के बाद अपनी सीट का जो सीट के कैंडिडेट्स का नाम है, उम्मीदवारों का नाम है, वो पूरा सामने रख दिया है। अब महागठबंधन में कहां बात फंस रही है, क्या दिक्कत आ रही है? अभी तक कोई भी आरजेडी, कांग्रेस, बीआईपी, सीपीआई, सीपीआई-एम, सीपीआई-एमएल, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम आ रही है? तो यही समझने वाली बात होगी कि महागठबंधन क्या अपना जो बिहार चुनाव उसको लेकर अभी क्लियर नहीं है, क्या वो जो चुनाव है वो पहली दौर की जो लड़ाई है वो हार चुका है। खैर, एक कहावत है कि बिहार की सियासत आसान नहीं है, ये धरती अशोक सम्राट की है, कोई सिकंदर आसानी से फतेह नहीं कर सकता, मंजिल भी बड़ी है और चढ़ना भी सभी को है। तो ये बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सभी राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो अपने चुनावी परचम के लिए मैदान में उतर चुकी हैं। बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी है। अब एनडीए में सीट बंटवारा तो हो ही चुका है। अब सबसे बड़ा एक सवाल ये उठता है कि विकासशील इंसान पार्टी की जो सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है। मुकेश सहनी जो उनके प्रमुख हैं, वो अभी उन्होंने एक बयान भी दिया था। उनका एक बयान बहुत चर्चित है कि महागठबंधन थोड़ा सा बीमार है और इसका डॉक्टर दिल्ली में है, जाएंगे सब ठीक हो जाएगा। तो ये उनका तंज जो था वो बड़ा ही कहीं ना कहीं एक सीधा जवाब देता दिखाई दे रहा था। बिहार में जो महागठबंधन है उसमें सब कुछ ठीक नहीं है। बताया तो ये जा रहा है कि मुकेश सहनी जो कि वीआईपी प्रमुख हैं, उन्होंने कहा है, ऐसा सामने आ रहा है कि सूत्रों के हवाले से खबर भी है कि वो 30 सीटें मांग रहे हैं और उसके साथ उप मुख्यमंत्री जो
का पद है वो भी वो अभी से क्लियर करना चाहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जन स्वराज पार्टी की। जन स्वराज पार्टी ने अपने जो कैंडिडेट्स की लिस्ट है वो जारी करना शुरू कर दिया है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि क्या जन स्वराज में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि हमने अभी ताजा जो तस्वीरें देखी थी उनमें कई ऐसे नेता हैं जिनको टिकट न मिलने के बाद वो आरोप लगा रहे हैं कि जन स्वराज के साथ हमने दिन रात एक कर दिया, उसके बावजूद उन्हें टिकट नहीं दी गई, उनकी टिकट काट ली गई और उन्होंने ये भी दावा किया कि उन्होंने 2 करोड़ रुपए पार्टी के साथ खर्च किए, उसके बावजूद भी उनकी टिकट कट गई। फिलहाल के लिए अभी इतना ही रखते हैं और जो भी बिहार चुनाव से संबंधित कोई भी जानकारी आती है हम आपको हिंदी खबर के माध्यम से बताते रहेंगे। कोई भी अपडेट्स होगा छोटा सा बड़ा हम आपको जरूर बताएंगे और फिलहाल के लिए अभी इतना ही। शुक्रिया।